In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, dear student. Tahir here. This is your 5th class book and we have covered our first lesson. So today I will teach you how to do the exercise of lesson number 1. So on page number 5 there is some blanks and some question from this lesson. First blank is that Cheddar and Brie lived in dash. चैडर और ब्री जो है वो कहाँ रहते थे? As you have listened this chapter's lecture, so you know the answer. So answer is Maiceville. चैडर एंड ब्री कहाँ रहते थे बेटा? Maiceville में. What was the invitation they received? उन्हें किस चीज़ का दावतनामा मिला था? They got an invitation from cheesecake competition and if they want to participate in it, they can make a cake and then they can enter in this we can say that competition. यानी कि उन्हें जो है वो चीज़ केक कंपटीशन का एक दावतनामा मिला था और इसमें शर्त ये रखी गई थी कि अगर आप इसमें जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो आपको जो है वो अपने साथ एक केक लेकर आना होगा जो आपको खुद बनाना है. How did they prepare for the competition? तो उस मुकाबले के लिए उन्होंने क्या किया, किस तरीके से तैयारी की? They worked hard for day and night and make a wonderful cheesecake. So क्या किया उन लोगों ने? दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही खूबसूरत चीज केक जो है वो उन्होंने बनाया था. The main thing that Whisker did was to open the refrigerator, eat the cheesecake और eat the cheese pies. बेटा क्या हुआ था जब उन लोगों ने चीज केक बनाया, बनाने के बाद वो रेफ्रिजरेटर में रखकर जो है वो सो गए थे. तो जब सुबह उठकर उन्होंने देखा तो क्या हुआ था, जो विस्कर्स है उसने क्या जो है वो उनके साथ बहुत बुरी हरकत की. उसने क्या किया? ईट द चीज केक. उनका जो चीज केक वो बनाकर फ्रिज में रखकर सो गए थे वो विस्कर्स ने रात को खा लिया. जो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. When Cheddar and Brie discovered their cake had disappeared, they were upset, worried, angry, all of above. जब उन्हें पता चला कि उनका केक जो है वो गायब हो गया है, वो परेशान हुए, नाराज हुए, फिक्रमंद हुए. So right option is all of the above. ये परेशान भी हुए थे, वो फिक्रमंद भी हुए थे और क्या हुआ था? नाराज भी हो रहे थे. Now on page number 6. Cheddar and Brie knew who had stolen their cake because Cheddar और Brie को पता था कि उनका केक किसने जो है वो चुराया है, क्योंकि ऑप्शन ए पास्ता told them about Whisker. उनके एक दोस्त पास्ता थी, उसने बताया था उन्हें. They had seen Whiskers stealing. Whisker को उन्होंने केक चुराते हुए देखा था. या फिर सी they had seen Whisker footprint in the kitchen. या तो फिर उन्होंने Whisker के पाँव के निशानात देखे थे अपने बावर्ची खाने में. तो राइट ऑप्शन क्या है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए पास्ता टोल्ड देम अबाउट विस्कर, क्योंकि उनके दोस्त पास्ता ने बताया था कि रात को विस्कर जो है उनके घर आया था और केक खा गया. डू यू थिंक पास्ता वाज राइट इन टेलिंग चैडर एंड ब्री अबाउट विस्कर? वुड यू डू द सेम इफ यू वर पास्ता? आपके ख्याल में जो पास्ता ने किया क्या ये सही था? अगर आप पास्ता की जगह होते तो क्या करते? यस, आई थिंक Pasta was right in telling Cheddar and Brie about Whisker because Pasta was their friend. And what do the same if you were? Would you do the same if you were Pasta? आप भी ऐसे ही करते अगर पास्ता थे? Yes, definitely you can do this. Now 8. When Cheddar, Brie and Pasta was discussing their plan, were they sure that Whisker was listening to them? How do you know? जब चैडर, ब्री और पास्ता जो है वो अपना जो प्लान बनाया था उसके मुतालिक बात कर रहे थे, क्या उन्हें पता था कि विस्कर जो है वो छुपकर उनकी बातें सुन रहा है? हाउ डू यू नो? यस, दे वर श्योर बिकॉज विस्कर्स वर पीपिंग आउट ऑफ द विंडो एंड दे सॉ हिम. Why did Whisker decide to go to Cheddar and Brie's house before 9 o'clock? Whisker ने क्यों फैसला किया था कि वो जो है 9 बजे से पहले चैडर और ब्री के घर जाएगा? Whisker decided to go Cheddar and Brie's house before 9 o'clock because
Whisker know that Cheddar and Brie was not there. They went to watch the movie. वो इस वजह से 9 बजे से पहले गया वहां पर, उसे पता था चैडर और ब्री नहीं है, वो मूवी देखने के लिए गए हैं. How did Cheddar and Brie and Pasta punish Whisker? When they saw that Whisker was in their house again and want to open the refrigerator, they caught Cheddar, Brie and Pasta caught Whisker red-handed, and at that moment Whisker's feeling very ashamed, or Whisker's behavior was, so we can say that scaring. He was afraid that they give punishment. Meanwhile, Whiskers said sorry to them, and in his punishment he gave them a superb dinner. क्या होता है बेटा, वो उसको पकड़ लेते हैं, जब वो दोबारा उनके घर आता है वो कबर्ड के पीछे छुपा होता है, हुए होते हैं. जैसे ही वो उसको देखते हैं कि वो फ्रिज खोलने वाले, वो तीनों आकर उसे पकड़ लेते हैं. जब वो पकड़ते हैं उसे, तो वो जो है वो शर्मिंदा हो जाता है. शर्मिंदा होने के बाद क्या होता है बेटा, तो वो उनको फिर जो है कहता है कि माफ़ी मांगता है, और फिर ये कहता है कि मैं जो है वो तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, ये मेरी तरफ से, ये मेरी सज़ा है. और फिर वो उन्हें एक अच्छा सा खाना खिलाता है. लर्निंग वर्ड्स. बेटा यहाँ पर आप देखें एक टेबल बना हुआ है, ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें ये वर्ड्स दिए हैं और इनकी ये मीनिंग है. इन्हीं वर्ड्स को हमने इन ब्लैंक में फिल करना है. गोबर की क्या मीनिंग है? टू ईट फूड वेरी क्विकली, यानी कि खाना कोई चीज़ बहुत जल्दी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ. तो आपने क्या करना है बेटा, इनकी मीनिंग लिखी हुई है. अगर इंग्लिश मीनिंग ना समझ आए, यू कैन फाइंड दिस मीनिंग इन डिक्शनरी एंड फिल द ब्लैंक ऑन पेज नंबर 6. नाउ लैंग्वेज इन यूज. Read these statements from the story. How will we make the cake special? Will it be ready in time? What will we do now? यानी कि इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया तीनों सेंटेंस में? will का. बेटा will किस में हम यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस में, यानी कि आने वाला वक्त. वो काम जो हम आने वाले वक्त में करेंगे, यानी कि मुस्तकबिल, आने वाला कल, वो काम जो हम आने वाले वक्त में करेंगे वो फ्यूचर टेंस कहलाता है. और फ्यूचर टेंस में हम विल यूज करते हैं. अब यहां पर इन्होंने ये क्वेश्चन फॉर्म दिया हुआ है, हाउ विल वी मेक द केक स्पेशल. यहां पर मैंने यही बताया टू आस्क अबाउट एक्शन इन द फ्यूचर, कि जो काम जो है हम क्या करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, उसके बारे में अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो किस तरीके से पूछेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म विल आएगा, और फिर वर्ब की फॉर्म आएगी. एज लाइक हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा. सबसे पहले क्वेश्चन आया, उसके बाद विल आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और एंड में ऑब्जेक्ट आ गया. तो इसी तरीके से बेटा एक एक्सरसाइज दिया है. गिवन ब्लू आर अ फ्यू सेंटेंसेस. वर्क आउट दिस क्वेश्चन टू ईच आंसर बाय अरेंजिंग द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर वन हैज डन फॉर यू. Find Amir, will I wear Dubai when watching waiting reach I. बेटा इसके जो ऑर्डर है वो गलत दिया हुआ है, यानी कि आगे पीछे दिया हुआ है. पहले तो हम इसे ऑर्डर में लिखेंगे. Where will find Amir waiting when I reach Dubai, यानी कि वो आमिर को जो है, या मैं आमिर को कहाँ ढूंढूंगा, उसका कहाँ इंतजार करूंगा, उसे कहाँ मिलूंगा जब मैं दुबई पहुंचूंगा. सही है. तो अब इसका आंसर क्या है? यू विल फाइंड आमिर वेटिंग एट द बस स्टॉप व्हेन यू रीच दुबई. आप आमिर को जो है वो बस स्टॉप पर जो है मिलेंगे, वो वहां पर आपका इंतजार कर रहा होगा. अब बी, सी और डी, ई पहले आपने अरेंज करना है इनको. इनके सेंटेंसेस आंसर्स लिखे हुए, जो मतलब अरेंजमेंट जो आगे पीछे करके दी हुई है, उस अरेंजमेंट में आपने क्वेश्चन बनाना है सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि उसका अरेंजमेंट ऑर्डर में कौन सा लफ्ज पहले आएगा, कौन सा लफ्ज कब आएगा, उसके साथ आपने पहले इसे चेंज करना है, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना है. आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा. उसके बाद है बेटा सैम इज गोइंग अवे ऑन अ हॉलीडे. सैम जो है वो कहां पे जा रहा है? छुट्टी पर.
यू वांट टू फाइंड आउट सम डिटेल्स अबाउट हिज ट्रिप, आप उसके ट्रिप पर जहां वो सैर करने के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उसके मुतालिक कोई आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, यूज द फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू आस्क क्वेश्चन अबाउट हिज प्लान्स फॉर द हॉलीडे वन हैज डन फॉर यू। तो आप उससे किस तरीके से सवाल पूछेंगे, फ्यूचर टेंस में, यानी कि पूछना है, फ्यूचर टेंस यूज करते हुए आपने पूछना है। एक उन्होंने यहां पर करके दिखा है पेज नंबर 8 पर, प्लेस ऑफ विजिट। कैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर विल यू गो फॉर योर हॉलीडे, आप अपनी छुट्टी के लिए कहां जाएंगे, यानी कि ये काम वो कब करेगा, आने वाले वक्त में, जब वो छुट्टी पर अपने ट्रिप पर जाएगा तब हम क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे। मोड ऑफ ट्रेवल, स्टे, फूड, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट टू सी, शॉपिंग, रिटर्न। अब आपने इन वर्ड्स को यूज करते हुए फ्यूचर टेंस में ये क्वेश्चन पूछने हैं। दिस इज योर होम टास्क। और आपको बेटा इसमें मैं इनविटेशन कार्ड बनाना सिखा चुका हूं कि आपने जो है वो इनविटेशन कार्ड कैसे बनाना है, वो आपको असाइनमेंट में हम भेज चुके हैं वर्कशीट में। यहां पर पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है स्पेलिंग। कुछ वर्ड होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, राइट और राइट, यानी कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग डिफरेंट। जैसे राइट और राइट, एक राइट का मतलब लिखना होता है और एक राइट का मतलब सीधा, सही है। एक होता है रैप और दूसरा WRAP रैप, उसका ये दोनों मतलब क्या है बेटा, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग। तो ऐसे वर्ड्स को यूज करते हुए हमें पेज नंबर 12 की जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करनी है। और उसके बाद बेटा ये कह रहा है, रीड द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, अंडरलाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन टिक द एक्सप्रेशन व्हिच matches the underlined idiom. On reading the invitation, both were over the moon. Over the moon बेटा idiom है, ये भी आपको हमने वर्कशीट में एक जो वर्कशीट भेजी थी उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था कि idiom क्या होता है, एग्जाम्पल देनी है। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, ओवर द मून यानी कि हवा में उड़ना, सही है। तो जब उन लोगों को केक कंपटीशन का दावतनामा मिला था तो वो लोग हवा में उड़ रहे थे। ऑप्शन ए फ्लोटिंग ऑन एयर, ऑप्शन बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और एट 6s and 7s ऑन क्लाउड 9 हॉपिंग मैट। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज फ्लोटिंग ऑन एयर, ये सही है, हवा में उड़ना। इसी तरीके से पेज नंबर 13 पर इडियम दिए हुए और नीचे ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है। दैट्स ऑल। आज की हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई लेसन नंबर 1 की। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।